नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज बोहरा और आप देख रहे हैं काव्य ट्यूब। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम 5वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। 5वां अध्याय अर्जुन की शंका से शुरू होता है। अब अच्छे श्रोता का गुण यही है कि वह निष्कपट प्रश्न भी करता रहे। अर्जुन बेझिझक हर शंका उठाते रहे। इसी क्रम में उन्होंने बोला, कर्मों के संन्यास या कर्म योग में कौन ज्यादा कल्याणकारक साधन है? तो केशव बोले, संन्यास व कर्मयोग पृथक पृथक फल देने वाले नहीं हैं। सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। जो ज्ञान योग व कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही तो यथार्थ देखता है। जो न किसी से द्वेष करता है, न किसी की आकांक्षा, वह कर्मयोगी भी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। दोनों मार्ग परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु दोनों में कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा आसक्ति को त्याग कर अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। ज्ञान के ऊपर सदैव अज्ञान की एक छोटी परत रहती है, जिससे ज्ञान ढका हुआ है। पर मनुष्य का जीवन उस अज्ञान से ही मोहित हुआ रहता है। मनुष्य पूरे जीवन में उस अज्ञान से ही चिपका रहता है। जो मनुष्य प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो, वह अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित, संभावी ब्रह्मवेत्ता ने जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया है। जो मनुष्य अंतरात्मा में ही सुख वाला, आत्मा में ही रमण करने वाला, वह आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह योग में अभिन्न भाव से स्थित हो अक्षय आनंद का अनुभव करता है। इंद्रियों व विषय के संयोग से उत्पन्न होने वाले सभी भोग दुख के ही हेतु हैं। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही योगी है, वही सुखी है। जो मोक्षपरायण मुनि यानी कि परमेश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला, जो मुनि इच्छा, भय व क्रोध से रहित हो गया, वह सदा ही मुक्त है। तो अर्जुन, तू भी अपनी इच्छा, भय व क्रोध से रहित हो जा और उठ युद्ध कर। हम सब इस बात से परिचित हैं कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे महाभारत के युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे। इसलिए उन्होंने अर्जुन के सारथी होने की भूमिका चुनी। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि किस प्रकार एक सारथी ने गीता ज्ञान, गीता महिमा जैसे विचार को दे दिया। लेकिन बात श्री कृष्ण तक सीमित नहीं है। पहले के सारथियों की भूमिका बड़ी जटिल होती थी। वे हार में, जीत में, चोट में, पराक्रम में योद्धा के साथी, सखा व अंगपाल होते थे। सारथी अक्सर अच्छे कवि व व्यंग्यकार भी होते थे। वे अपने योद्धा का मनोबल ऊंचा रखते थे तो कभी उनका मन सरल कर देते थे। और केवल इतना ही नहीं, जब हार के बाद योद्धा को एक कंधा चाहिए होता था तो वो कंधा वही सारथी बनते। योद्धा के सबसे करीब सारथी ही होता था। तो यह रक्षा की बात हो, सलाह लेने की बात हो या उनके पराक्रमों की गुणगान करने की बात हो, वो सब जिम्मेदारी सारथी के कंधों पर होती थी। और अब जिसका सारथी स्वयं श्री भगवान हो, तो फिर क्या ही कहना। गीता महिमा को तो कहा ही जाना था। तो दोस्तों, ऐसे ये अध्याय भी समाप्त होता है। जब हम अगली बार मिलेंगे तो एक नए अध्याय के साथ होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।